डॉक्टर जॉनसन के अंदर खटक थी, सारे सुख उसके पास थे, लेकिन उदास था। जिंदगी क्या, जिंदगी का मकसद क्या? खाना खा पी करके, बाल बच्चे पैदा करके, उनकी खुशहाली को देख करके मर जाना, ये तो पशुओं की मौत है, ये इंसान की जिंदगी नहीं है। वो पूरे गुरु के खोज में सारे दुनिया में निकल पड़ा। मनोरथ पूरा नहीं हुआ, हिंदुस्तान भी आया, लेकिन जैसे आम जिज्ञासु इन साधुओं की खोज जंगलों में करता है, उद्यानों में करता है। आप अनेक ऋषि मुनि को मिले, घने जंगलों में गए, तृप्ति नहीं हुई, वापस अमेरिका चले गए, लेकिन शांति कहाँ? प्यासे को तो पानी चाहिए, पानी की बातों से तो वो कभी तृप्त नहीं हो सकता है, उसको प्यासे को तो पानी चाहिए। फिर उदास होकर के अस्पताल को ताला लगा दिया, कार लेकर के चल पड़ा, पता नहीं कहाँ जाना है। कुछ अरसे के बाद ख्याल आया कि इस शहर में मेरी पुरानी रिश्तेदार रहती है, वो विडो लेडी है, थोड़ा वहां विश्राम करूं। जब गया, देखता है कि घर वाली घर में नहीं, बाजार गई। बैठ गया, सामने नजर पड़ी किताबों पर, उसमें एक पुस्तक पड़ी थी, राधा स्वामी मत प्रकाश। निकाल करके पढ़ा, जिस चीज की खोज थी उसका जिक्र था। कुछ समय का पता नहीं लगा, इतने में घर वाली आ गई, कहती है आप इधर? कहते मैं इधर, लेकिन तुम कहाँ? मैं गई थी शॉपिंग को। कहते ये पहले मुझे सबसे पहले ये बता कि ये पुस्तक आपको कहाँ से मिली? कहने लगी मेरा गुरु व्यास में है। हैरान होकर के कहता है कि ताई जी आपको पता है कि मैं इसके खोज में हूं, आपने जिक्र तक नहीं किया। तो उसने कहा शायद ऐसा लगता है कि आपका वक्त नहीं आया। हालांकि महाराज से संपर्क किया, डॉक्टर ब्रॉक ने उनको वहां नामदान बख्शा, वहीं उनकी अच्छी हालत थी, लेकिन उस अच्छी हालत नहीं तो उसको वहां बैठने नहीं दिया। डेरा व्यास आया, और उस वक्त आया जब इस मई जून के अंदर, तपन के अंदर कोई पंखा नहीं था। हम तो कूलर, एयर कंडीशनर की बात करते हैं, कोई बिजली बत्ती नहीं थी। लेकिन लिखते क्या है? उन्होंने अनमोल पुस्तकें लिखी आने वाले जिज्ञासुओं के लिए, खास करके जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। लिखते हैं जो मैंने एक दिन में महाराज साहब के चरणों के अंदर पाया, वो सारी दुनिया के चक्कर लगाने और ग्रंथों को पढ़ने में जो वर्ष लगाए, उनके अंदर नहीं मिला जो मुझे महाराज के चरणों से एक दिन में यहां मिल रहा। डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं मैंने दुनिया के अंदर कई सत्संग देखे, कई धार्मिक सभाएं देखी, लेकिन महाराज की जो सत्संग है ये तो एक निराला सत्संग है, जिसके अंदर वो मोहिनी मूरत के ऊपर टिकटिकी ऐसे लगाते हैं जैसे चकोर चंद्रमा के ऊपर लगता है। बेअख्तियार उनके आंखों से आंसू झरझर गिरते हैं, उनके दुपट्टे खिले हो जाते हैं, कुर्ते खिले हो जाते हैं, उनको होश तक नहीं होती है। मैंने तो ऐसी सभा अद्भुत देखी नहीं। डॉक्टर जॉनसन अपने किताबों में लिख करके गए, कहते हैं जो फिर इतने मुद्दत के प्यासे होते हैं वो इस तरीके से पीते हैं। वो दर्शन करते नहीं हैं, दर्शन को पीते हैं। वो वचन सुनते नहीं हैं, वचन को अंदर डालते हैं, भूखे हैं, और फिर उनके अनुसार करनी करते हैं। उनको तो हर दम वो दर्शन चाहिए, जैसे चकोर हताश हो जाता है जब चंद्रमा छिप जाता है। उनको तो गुरु चाहिए, गुरु का स्वरूप चाहिए, और वो नहीं मिलता है तो बाथरूम में रोते हैं, अकेले में रोते हैं, भजन में खूब रोते हैं। और वो रोना क्या करता है? कर्मों के बादलों को पिघला देता है, फिर प्रकाश निकलता है, और प्रकाश के अंदर गुरु नजर आता है। कहता है प्यारे अब
तेरा और मेरा बिछो नहीं होने वाला। वो बिछो का इतिहास बंद हो गया। अब मैं तेरा हूं, तू मेरा।